एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। यानी इस क्वेश्चन के अनुसार अगर मैं देखूं तो इसने ये पूछने का प्रयास किया है कि 10 और 250 के बीच में 4 का मल्टीपल कितना होगा। यानी इनडायरेक्टली इसने कहा है कि आप n को निकालो, n इजिकल टू व्हाट। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। फिर से हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी 4 का मल्टीपल देखना है जो 10 और 250 के बीच में आता है। तो हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन और देखना पड़ेगा मुझे कि 10 और 250 के बीच में वो कितने नंबर हैं, ये तो निकालना है मुझे कि 10 और 250 के बीच में कितने नंबर हैं जो 4 का मल्टीपल है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले इसको एपी के फॉर्म में लिख तो लें। तो क्या 10 4 का मल्टीपल है? आंसर है नो। 11 है? नहीं। यानी एपी जो बनेगा इसका वो बनेगा 12, 13, 14, 15, फिर क्या हो जाएगा 16, यानी 15 तक 4 का मल्टीपल नहीं है। अगला स्टेप लिखोगे 17, 18, 19 नहीं है, 20 है। फिर लिखोगे यानी 24 है। देखो 4 का डिफरेंस आता जा रहा है ना, यानी जब अगर ये 5 से कहेगा तो पहले डिजिट को हमें आइडेंटिफाई करना और 5 प्लस करते चले जाना है। अगर 7 से कहेगा तो 7 पहले लिखना है और 7 प्लस करते चला जाना है। डॉट 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 10 और 250 के बीच कह रहा है, तो 10 से मैं एक्स्ट्रा लूंगा, मतलब एडिशनल 10 में हम ऐड करेंगे, 10 के बाद चलेंगे और 250 के पहले। तो क्या 250 जो है वो 4 का मल्टीपल है? आंसर नहीं है। तो 251 हमें नहीं देखना है, 249 देखना है। 249 भी 4 का मल्टीपल नहीं है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि 248, हमें पता है कि ये 248 4 का मल्टीपल है। विशेष आपको ढंग से करने के लिए आप ना 250 को 4 से डिवाइड कर लेना और देख लेना, देन 249 को करना, देन 248 को करना, देन 47 को करना, 246 को करना, ऐसे ऐसे करेंगे। हाँ, एक और तरीका है कि 250 में आप 4 से डिवाइड करो, 4 को डिवाइड करो, 4 से डिविजिबल अगर है तो ठीक है, अदरवाइज जितना रिमाइंडर आ रहा है उतना आप माइनस कर दो। जितना रिमाइंडर आ रहा है आप क्या करोगे? माइनस करोगे। अब मैं आता हूं आगे क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेप पे। देखो इस एपी के अनुसार हमें पता है कि a इजिकल टू 12 है। देखिएगा a 12 है, d इजिकल टू कितना ले लेंगे 16 माइनस का 12 इजिकल टू कितना हो जाएगा 4। और देखिएगा मेरे पास an जिसे आप l बोलते हो ना, वो 248 गिवन है और मेरे को इनडायरेक्टली इसने बोला है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ n निकालना पड़ेगा। तो हमें चलना पड़ेगा nth फॉर्मूले पे। तो हम लोग जानते हैं n इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू का d होता है। ये फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ रखे हैं। अब n देखिएगा 248 है, इज इक्वल टू a कितना है 12 है और प्लस n तो हमें निकालना ही है माइनस का 1, d इजिकल टू कितना है सर 4 है। देखिएगा 248 दोबारा स्टेप नेक्स्ट स्टेप पे लिखना पड़ेगा हमें, और ये क्या होगा, ये 12 है और प्लस 4 इंटू n, 4n और माइनस 4 बन जा क्या होगा 4 होगा। आप समझ रहे हैं इस चीजों को। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, 248 इज इक्वल टू 12 और माइनस 4 का जब आप माइनस करोगे, ये चूंकि प्लस है और ये माइनस है तो ये 8 बनेगा और प्लस क्या हो जाएगा 4n होगा। अब ध्यान देना है ये 8 प्लस में है, ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 248 और माइनस 8 इज इक्वल टू 4n। अब यू कह सकते हैं कि आप नेक्स्ट स्टेप में इस दोनों को अगर आप माइनस करते हो तो ये 240 इज इक्वल टू 4n हो जाएगा, राइट। अब आगे चलेंगे तो 4n इज इक्वल टू 240 नहीं बोला जा सकता है क्या? जब 240 इज इक्वल टू 4n होता है तो 4n इज इक्वल टू 240 भी हो सकता है। देन ये मैं n लिखा हूं और फिर से लिख देता हूं मैं। देखिए n इज इक्वल टू कितना होगा 240 अपॉन का 4 इज इक्वल टू कितना होगा 60 होगा। यानी 240 को आप जब 4 से डिवाइड करोगे तो वो 60 आएगा और ये 60 क्या है n इज इक्वल टू 60। यानी 10 और 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल है या 4 का मल्टीपल है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 60। यानी 60 एक टोटल नंबर जो है वो 60 है जो 10 और 250 के बीच में 4 का मल्टीपल है। इसे हम आंसर लिख सकते हैं। मिलेंगे अब आगे।